हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए 2-3 दिन से आप लोगों भाई बहनों को वीडियो नहीं मिल रहा था दोस्तों बिहार दरोगा का, क्योंकि हम बहुत काम की व्यस्तता के कारण बहुत बिजी थे दोस्तों, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज से फिर बिहार दरोगा का सेट स्टार्ट कर दिया गया है दोस्तों। आपको एक सेट रेगुलर ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज दिया जाएगा दोस्तों। आप लोग इस चैनल से जुड़िए और टेस्ट का आनंद उठाइए। जिन भाई बहनों को PDF चाहिए वो टेलीग्राम से जाइए, वहाँ जाके जुड़िए और टेलीग्राम से आप PDF लीजिए। टेलीग्राम में जाके एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिए, वहाँ से ज्वाइन होइए और वहाँ से आप PDF लीजिए। PDF के साथ आंसर की भी दिया जा रहा है दोस्तों और सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है, इसलिए आपको बनाने और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आप लोग जरूर से जरूर जाके जुड़िए। और आज के माहौल में आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों, बिहार में टीचर का क्या स्थिति हो गया फिर दोस्तों। टीचर में देखिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। जो B.Ed किए हैं उनके लिए अति ही बहुत अच्छा सूचना है दोस्तों, और जो नहीं किए उनके लिए भी ठीक ठाक ही सूचना है, और जो किए हैं उनके लिए थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा, क्योंकि अब सीटेट पास होने से बिहार में काउंसलिंग नहीं होगा। अब उन्हीं वही टीचर बन सकते हैं जो सीटेट क्वालिफाई, फिर एक एग्ज़ाम सुपर टेट लिया जाएगा, उसी के माध्यम से आपका मेरिट बनेगा और वह उसी एग्ज़ाम को निकालने से आप बिहार में टीचर बन सकते हैं दोस्तों। नियमित टीचर बिहार में घोषित हो गया दोस्तों। अब नियोजन टीचर का सिस्टम खत्म हो गया दोस्तों। और दोस्तों टीचर वही बन सकता है जो B.Ed और D.LED करके सीटेट क्वालिफाई करके जो भरे हैं दोस्तों। और ये जो पात्र सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जो भरिएगा सुपर टेट दोस्तों, वो मात्र 3 बार ही दे सकते हैं आप लोग। 3 बार में अगर आप निकाल पाए तो निकाल पाए, नहीं तो आप जीवन में कभी भी बिहार में टीचर नहीं बन सकते। चलिए हम आगे अपना वीडियो को स्टार्ट करें दोस्तों। ये टेस्ट सीरीज दोस्तों बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु सरकार है दोस्तों। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर भाग लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने परिवार को बड़ा बनाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, निम्नलिखित में वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की के कौन है दोस्तों? क्या बोला? निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की का कौन है? आप सभी दोस्तों को मालूम हो सुप्रभा कांता पांडा है दोस्तों। कौन है? सुप्रभा कांता पांडा दोस्तों। और महानिदेशक फिक्की का कौन है दोस्तों? अरुण चावला है। महानिदेशक अगर पूछे तो अरुण चावला हो जाएगा। और भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? R दिनेश है दोस्तों। और अध्यक्ष इफ्को के अध्यक्ष अभी कौन है? दिलीप संधानी है दोस्तों। किसके अध्यक्ष? इफ्को को दोस्तों, IFFCO इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं हम लोग। 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे दोस्तों? मिस्र के जो थे राष्ट्र अध्यक्ष दोस्तों, वो भारत आए थे। 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? मिस्र के दोस्तों। उनका नाम क्या था? अब्देल फत्ताह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही के दिनों में किस राज्य की चांबा चंपल को GI टैग दिया गया दोस्तों? क्या बोलोगे? हाल ही के दिनों में किस राज्य की चांबा चप्पल को GI टैग दिया गया? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, हिमाचल प्रदेश का है, उनको दिया गया दोस्तों। किसको दिया गया? हिमाचल प्रदेश को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। इसमें भारत का कौन सा स्थान शामिल है साथियों? आप सभी दोस्तों को पता होगा कौन सा स्थान शामिल है? 8वां स्थान शामिल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना दोस्तों? सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आपका केरल बना है दोस्तों। कौन बना? केरल। हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया दोस्तों? आप सभी दोस्तों को पता होगा, IIT कानपुर दोस्तों हाल ही के दिनों में कैसा हृदय बनाया? कृत्रिम हृदय को तैयार किया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है दोस्तों? तो दोस्तों
ये किया गया इजराइल में। दोस्तों कहाँ किया गया? इजराइल में। हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में मंजूरी मिली है। सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इसका संबंध किस खेल से है साथियों? इसका संबंध आपका एथलेटिक्स से है दोस्तों। किससे? एथलेटिक्स से। हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? बेन स्टोक को। किसे प्रदान किया? बेन स्टोक। हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जंग मिशन को दिया गया दोस्तों? आप सभी दोस्तों को पता ही होगा साथियों। ये दोस्तों आपका, चलिए ऑप्शन देखते हैं थोड़ा पहले तब पता चलेगा। उड़ीसा को दिया गया दोस्तों। किसे को दिया गया? उड़ीसा को साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022 इसका विजेता कौन रहा साथियों? तो आपका सौराष्ट्र रहा दोस्तों। कौन रहा? सौराष्ट्र। और 21-22 में रणजी ट्रॉफी दोस्तों 2022 से 23 की विजेता बंगाल है। और दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2021 से 22 के विजेता मध्य प्रदेश रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को ये भी क्वेश्चन मालूम ही होगा दोस्तों। ये आपका 8 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस, सॉरी दोस्तों 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। आपका 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? भारतीय वायुसेना दिवस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और डाक दिवस दोस्तों आपका 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। विश्व डाक दिवस साथियों। चलिए, ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ए.के. द्विवेदी है दोस्तों। कौन है? ए.के. द्विवेदी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। भारत में पहली G20 पे शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया था दोस्तों? आपका राजस्थान में किया गया। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। इनमें कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? तो आप सभी दोस्तों को देखिए, यह ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी दोस्तों। ये सही है। और यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। ये आपका गलत है दोस्तों। बनास जो आहार संस्कृति है दोस्तों, ये कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में साथियों। और ये गलत है, केवल एक सही है दोस्तों। क्योंकि आहार बालाथल तथा गिलहन आहार को ताम्रवती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिलता था। इस संस्कृति का कालक्रम 2100 से 1500 BC तक है दोस्तों। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। और गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 चलता है। निम्नलिखित में किस मगध नरेश का उपनाम सैनिक था दोस्तों? तो सैनिक किसका था? आप सभी दोस्तों को पता ही है दोस्तों, जिसे कुनिक बोला गया। कुनिक अजातशत्रु जो दोस्तों पहले अपने पिता की हत्या की थी, उसे ही सैनिक भी बोला गया दोस्तों। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक तथा कालाशोक का उपनाम काकवर्ण था दोस्तों। महापद्म ने एक राट एवं एक छत्र की उपाधि भी धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथन पर विचार करना। भारतीय यूनानियों ने छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया। भारत में गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था दोस्तों। ये साथियों केवल एक सही है, आपका 2 गलत है दोस्तों, क्योंकि ईरानियों का ये प्रभाव नहीं था दोस्तों। क्योंकि भारत में यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा प्रणाली निर्माण ग्रहण किया गया, लेकिन उलूक शैली के सिक्के इसी परिणाम थे। लेकिन भारत में गंधार शैली कला का विकास यूनानी प्रभाव से है दोस्तों। ईरानी नहीं, किसका प्रभाव है? यूनानी के प्रभाव का परिणाम है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तिगवा
का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश तथा भीतर गांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है साथियों? गुप्त कला के। किसका है दोस्तों? गुप्त कला के। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था दोस्तों? ये महिपाल प्रथम के काल में आया था दोस्तों, बगदाद अल मसूदी से दोस्तों। ये दोस्तों महिपाल प्रथम के कुशल एवं प्रतापी गुर्जर प्रतिहार शासक था। इसके शासनकाल में बगदाद के निवासी अल मसूदी 1915-16 ईस्वी में भारत गुजरात आया। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार को अल गुज्जर और राजा को बोरा कहकर पुकारा था। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था और ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मलेशियों अरबों का नाशक बताया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। गुर्जर प्रतिहार का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था दोस्तों? महिर भोज था। कौन था? महिर भोज दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है दोस्तों? ये इल्तुतमिश को है। किसको है? इल्तुतमिश को साथियों। इल्तुतमिश वह पहला तुर्क सुल्तान था जिन्हें शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए और सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टांका और तांबे का जीतल का प्रारंभ इसके द्वारा ही किया गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सूची अनुसूची 2 को मिलाना है दोस्तों। देखिए आपका सी है दोस्तों, वेदांत मठ आपका सिंगेरी है दोस्तों, ये आप कंफर्म रहिए, याद रखिएगा। और आपका गोवर्धन मठ दोस्तों आपका जगन्नाथपुरी है दोस्तों, गोवर्धन मठ दोस्तों। फिर शारदा मठ आपका दोस्तों द्वारिका है। कहाँ पे? द्वारिका शारदा मठ है दोस्तों। ज्योति मठ दोस्तों आपका ज्योति मठ दोस्तों बद्रिकाश्रम है दोस्तों। कहाँ पे? बद्रिकाश्रम है ज्योतिष मठ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा गया है? आप सभी दोस्तों को पता होगा, मुर्शिद कुली खान को दोस्तों दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। शाहजहां के युग में ही दक्षिण भारत मुर्शिद कुली खान ने कृषि विकास के लिए 10 साला व्यवस्था को अपनाना और इसलिए मुर्शिद कुली खान को दक्षिण टोडरमल कहा गया दोस्तों। चलिए 24 देखिए, 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा था। तो डाकू राज साथियों के.एम. पनिक्कर के काल को डाकू राज कहा था दोस्तों। 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा, के.एम. पनिक्कर ने दोस्तों, उसने कहा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम अनुसार कौन सा है दोस्तों? तो आप लोग जानते हो दोस्तों, पहले बगाट आपका कितना हुआ? 1850, झांसी आपका 1853, करौली आपका 1855, नागपुर आपका दोस्तों 54 हुआ और उदयपुर आपका दोस्तों 1852 हुआ दोस्तों। बस आप सजा के मार लीजिए कैसे कैसे आ रहा है। होरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया दोस्तों? होरका पंथ की स्थापना आपका रानी गोडेन्युल के द्वारा किया गया दोस्तों। देखिए रानी गोडेन्युल जो मणिपुर या नागा विद्रोह की नेता थी, जेदो नाग के धार्मिक विचारों के आधार पर होरका पंथ की स्थापना की थी। और साथियों रानी गोडेन्युल का संबंध रंगमयी नागा जनजाति से था। नागा विद्रोह का प्रारंभ रोगमयी जदोनाग से किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कदायनी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। कदायनी आंदोलन की शुरुआत किया गया था दोस्तों, ये दोस्तों मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत
कब की गई थी दोस्तों? ये दोस्तों आपका 1895 में किया गया दोस्तों। कब किया गया था? 1895 में। सॉरी दोस्तों, बाल तिलक द्वारा गणेश उत्सव, बाल तिलक द्वारा जो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? 1895 में लिखी दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछे कि 1893 में बाल तिलक ने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी 1893 में दोस्तों। 29 चलिए देखते हैं, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन के सक्रिय थे? आप सभी दोस्तों को पता ही होगा दोस्तों। राहुल संकृत्यायन कहाँ के थे? ये थे दोस्तों आपका छपरा के दोस्तों। राहुल संकृत्यायन, जिनका असली नाम केदार पांडे था, वह हिंदी साहित्य जगत के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। वह प्रमुख साहित्यकार होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और वे इसके लिए जेल भी गए थे। राहुल संकृत्यायन हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 चलते हम लोग। प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? आप सभी दोस्तों को पता होगा, वारेन हेस्टिंग के समय दोस्तों प्रथम रोहिला युद्ध हुआ था दोस्तों। ये कब हुआ ये भी जानने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है। एक देखिए, किसतवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है दोस्तों आपका मेघालय में अवस्थित है दोस्तों। कहाँ है? मेघालय में। 32 देखिए दोस्तों, पेडंग घास स्थल किस देश का है दोस्तों? पेडंग घास स्थल आपका दोस्तों श्रीलंका का पेडंग घास स्थल है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, बरेली श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं हुआ है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को पता होगा, त्रिपुरा में नहीं है दोस्तों। कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों? चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, ये सही है दोस्तों। कपिल धारा आपका नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों आपका शरावती नदी पे नहीं होगा, किस पे होगा? इंद्रावती पर दोस्तों। कहाँ पे होगा? इंद्रावती नदी पर दोस्तों होगा। और गौतम धारा जलप्रपात दोस्तों रारू नदी पर होगा, ये भी सही है। पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही था दोस्तों? आप सभी दोस्तों को ये पता होगा। देखिए, इसमें केवल एक सही है दोस्तों। पोटास और फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है, लेकिन यह मृदा क्षारीय प्रकृति होती है, ये गलत है। क्योंकि दोस्तों पर्वतीय मृदा साधारणतः अप्रोढ़ मृदा है, यह अम्लीय प्रकृति की होती है, क्योंकि यहाँ जीवाश्मों की अधिकता होने के बावजूद भी जीवाश्मों का अपघटन नहीं हो पाता है, जिसमें पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य है दोस्तों, तो आपका महाराष्ट्र है दोस्तों। कौन है? महाराष्ट्र। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37 देखिए, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा, यमुना नदी पर दोस्तों हथनी कुंड परियोजना निर्माणाधीन है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? ये 2004 में किया गया था राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सूची और सूचितों को सुनिश्चित कीजिए। आपका इसमें दोस्तों जिंक जस्ता पूछा गया। जस्ता आपका दोस्तों जस्ता आपका साथियों हो जाएगा जावर में दोस्तों। कहाँ पे होगा? जावर में। स्वर्ण आपका कहाँ हो जाएगा? हर्टी में दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए। आपका सी आंसर है दोस्तों। अब क्रोमाइट आपका हो जाएगा दोस्तों सुकिदा दोस्तों, सुकिंदा में। और पायराइट्स आपका अमझोल हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधक कारखाना तेल शोधनशाला स्थापित हुआ दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र में दोस्तों। कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में। NW10 किस नदी पर है दोस्तों? NW10 आपका साथियों कहाँ पे है? आम्बा नदी पर। NW10 आपका आम्बा नदी पर है दोस्तों।
जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका ए और बी माने जाते हैं दोस्तों, मतलब याम्पसन और नोटी अस्टिन को माना जाता है दोस्तों। हिकात लोक नृत्य है दोस्तों, हिकात लोक नृत्य है दोस्तों त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में दोस्तों। 45 देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? ये आपका लक्षद्वीप है दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये दोस्तों बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है दोस्तों? शतरंज चट्टोपाध्याय दोस्तों। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय दोस्तों। उसमें 48 देखिए, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है दोस्तों। ये दोस्तों आपका भुगतान संतुलन संबंधित है दोस्तों, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से दोस्तों। 49 देखिए, आबिद हुसैन समिति का गठित की गई दोस्तों। आबिद हुसैन समिति का गठन कहाँ किया गया दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा, लघु उद्योग की समस्याओं के निवारण हेतु के लिए दोस्तों आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पर्सनल बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आपका आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना दोस्तों पर्सनल बेरोजगारी का अर्थ है दोस्तों। देखिए, पर्सनल बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। यह कृषि क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। इसके तहत आवश्यकता से अधिक लोगों एक ही काम को कार्यरत रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से किसे अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ था दोस्तों? आप सभी दोस्तों को पता होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों वर्मा भारत से आपका अलग हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित में कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है दोस्तों? आप सभी को दोस्तों को पता होगा, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, संविधान सभा के कार्यकाल फंक्शन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, कौन थे? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, जीवी मौलंकर थे दोस्तों। कौन थे? जीवी मौलंकर साथियों। प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ द बिजनेस संबंधी समिति के अध्यक्ष KM मुंशी हैं। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष AB ठक्कर थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र किसका प्रतीक है दोस्तों? आपका न्याय का प्रतीक है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया दोस्तों? आप सभी साथियों को पता होगा, अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 दोस्तों। 56 देखिए, दिल्ली और पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया साथियों? तो 17वां अधिवेशन में दोस्तों, 17वां संविधान संशोधन के तहत 1992 के तहत दोस्तों दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभाओं के सदस्य को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकती है दोस्तों? आपका 2 वर्ष के लिए हो सकती है दोस्तों। कितने समय के लिए? 2 वर्ष दोस्तों। देखिए इसके बारे में डिटेल थोड़ा जानिए। संविधान के अनुच्छेद 224 के अपर तथा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऐसी नियुक्तियां अधिकतम 2 वर्ष के लिए हो सकती है, किंतु किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के बाद कोई व्यक्ति ऐसा नियुक्ति पर नहीं रह सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को पता होगा दोस्तों, अनुसूचित जनजाति है दोस्तों, इसलिए 47 होगा। वही अनुसूचित
अनुसूचित जाति रहता दोस्तों तो आपका 84 होता दोस्तों। यहाँ जनजाति है इसलिए आपका 47 हुआ। और किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? अनुच्छेद 330 के तहत ये दिया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। दोस्तों विधायिका के अधीन कार्यपालिका रह के कार्य करती है दोस्तों। चलिए 60 देखिए, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है दोस्तों। आप सभी दोस्तों को मालूम होगा ये 6 वर्ष का होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि CAG का कार्यकाल 6 से 65 वर्ष तक होती है। यह सेवा निवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया था। तो ये साथियों 2005 में आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया था साथियों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग चलते हैं। वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो आपका किया गया अनुच्छेद 118 में दोस्तों। किसमें किया गया? अनुच्छेद 118 में। देखिए संसद के 118 में बोला जाता है, संसद के प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित के लिए नियम बना सकेगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपका दोस्तों अनुच्छेद डी है दोस्तों, आपराधिक मामले आपका अनुच्छेद समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। देखिए पुलिस जो है दोस्तों आपका राज्य सूची है, राज्य सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविजन दोस्तों आपका ये संघ सूची का विषय। किसका है दोस्तों? संघ सूची यानी केंद्र सरकार का विषय है दोस्तों। फिर देखिए विदेश मामला, ये भी दोस्तों आपका संघ सूची का मामला है यानी केंद्र सरकार की सूची है साथियों। जी हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल साथियों आपका अकाली दल जो है दोस्तों, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है अकाली दल आपका। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक क्षेत्र जो पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है वो साथियों आपका राज्य सरकार द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? राज्य सरकार द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है दोस्तों? गलत पहचानना है। तो बल का बीमा दोस्तों आपका 66 देखिए, बल का जो बीमा है दोस्तों आपका सही है, MLT -2 होगा, ये कंफर्म सही है दोस्तों। आपका दाव आपका जो साथियों MLT -1 T-2 दोस्तों ये भी सही है आपका। आपका गलत जो है दोस्तों ये आवेग का गलत है साथियों, क्योंकि इसमें MLT 2 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ 1 होगा। MLT -1 T-2 होगा दोस्तों, तब ये सही होगा साथियों। घनत्व का आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 67 है दोस्तों। चलिए देखिए, क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? तो अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर क्रीम निकालने की मशीन कार्य करती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा किया जाता है तो गतिज ऊर्जा होगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा आधी होगी दोस्तों। क्या होगी? आधी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दोस्तों, द्रवों की खाली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा दोस्तों? उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा दोस्तों। द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा साथियों। चलिए, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या होता है साथियों? उसका त्वरण अधिकतम होगा दोस्तों। क्या होगा? अधिकतम होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, टेलीविजन में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों? टेलीविजन में आपका लघु रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए, दीर्घ रेडियो तरंग में दोस्तों लघु रेडियो तरंग की खोज करता है हेनरी हटर्ज हैं दोस्तों। और आपका फिर देखिए दीर्घ रेडियो तरंग की खोज करता आपका कौन है? इसका खोज करता मार्कोनी है दोस्तों। कौन है? मार्कोनी है।
और दोस्तों अवरक्त किरण का खोज के कर्ता कौन है? कोहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सेकाई करने में, टीवी रिमोट कंट्रोल में दोस्तों अवरक्त किरण का उपयोग होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा तीव्रता के कारण दोस्तों ध्वनि मंद और तीव्र सुनाई देती है दोस्तों। सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया दोस्तों? क्या बोला गया? सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? तो दोस्तों बृहस्पति उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था दोस्तों। डायोड बल्ब किस प्रक्रिया पर आधारित है दोस्तों? तो आपका ऊष्मा उत्सर्जन पर आधारित है दोस्तों। किस पे? चुप रहा। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मात्रक है दोस्तों। आप सभी दोस्तों को पता होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का साथियों। क्वेश्चन नंबर आप लोग क्षेत्र देखिए, किसी भी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? प्लम पुडिंग मॉडल दोस्तों ये दिया गया साथियों जे थॉमसन के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रॉन में मानी जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है दोस्तों? ये आपका केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिक अल्कोहल में घुलनशील होता है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। तो दोस्तों आपका ये जो दिया गया है साथियों ये आपका ए सही है दोस्तों और बी गलत है दोस्तों, क्योंकि देखिए दो विपरीत आयनों से निर्मित यौगिक की आयनिक यौगिक कहा जाता है दोस्तों, जैसे NaCl और CaCl2 दोस्तों। आयनिक यौगिक द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा है ठोस अवस्था में, तो ये सुचालक नहीं होगा साथियों, क्या होगा? कुचालक होगा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, उभयधर्मी एम्फोरेटिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है दोस्तों? ये दोस्तों अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया दोस्तों? तो आपका दोस्तों सीवी देसाई ने दोस्तों गोबर गैस का उपयोग किया दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों? कागज जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों, कागज जलना। लोहे में जंग लगना दोस्तों ये भी उसी का कारण है। अगरबत्ती का जलना ये भी है। कागज का जलना, दूध का फटना दोस्तों ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, सभी एलिफेंटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों मीथेन को मानते हैं। किसे मानते हैं? मीथेन को दोस्तों। 84 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है दोस्तों? तो प्राकृतिक बहुलक साथियों आपका नायलॉन नहीं है। नायलॉन जो है दोस्तों ये कृत्रिम बहुलक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा ये क्वेश्चन दोस्तों। यूरिया का रासायनिक सूत्र दोस्तों NH2 और ब्रैकेट में Hol2 होगा दोस्तों। चलिए 86 देखिए, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो दोस्तों किंग सबरी ने बताया दोस्तों कोशिकीय श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों। किसने बताया था? किंग सबरी ने दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों रिचर्ड अल्टमैन ने किया था और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। वार वर्ग ने कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में किया था दोस्तों। चलिए हम लोग 87 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कोर का निर्माण करता है दोस्तों? तो पार्श्व विभ्योजोतिक ऊतक में दोस्तों क्या बोला गया? किस ऊतक में कोशिका विभाजित होकर कोर का निर्माण करता है? तो पार्श्व विभ्योजोतिक ऊतक में साथियों।
देखिए कॉर्क केमियन एक प्रकार का पार्श्व वियोजित ऊतक है जिसका कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किस सूक्ष्म जीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा सीलिया के द्वारा दोस्तों पैरामेशियम का प्रचलन होता है। सूक्ष्म जीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है। किसका दोस्तों? पैरामीशियम का दोस्तों। देखिए तो अमीबा का जो प्रचलन है दोस्तों वो कूटपाद है। अमीबा का क्या है प्रचलन? कूटपाद दोस्तों। और यूलिना का जो प्रचलन है साथियों ये फ्लैजिला है। क्या है? फ्लैजिला दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, फ्लैजिला है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइकोराइजल जड़ें पाई जाती है दोस्तों। माइकोराइजल जड़ें दोस्तों जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। किसमें दोस्तों? जिम्नोस्पर्म में। देखिए निम्नलिखित में किस संघ के जीव का उत्सर्जन मेल पिगियन नलिका द्वारा होता है दोस्तों? ये दोस्तों आपका होता है आपको एंथ्रोपोडा द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा होता है? एंथ्रोपोडा दोस्तों। आहार नाल का अंतिम भाग है दोस्तों। आहार नाल का जो अंतिम भाग है आपका साथियों ये आपका बड़ी आंत है दोस्तों। क्या है? बड़ी आंत। देखिए आहार नाल के विभिन्न अंग होते हैं दोस्तों, उसको भी जानने की कोशिश कीजिए आप लोग। पहला अंग देखिए मुख गुहा होता है दोस्तों, दूसरा ग्रसनी होता है, तीसरा ग्रास नली होता है, चौथा आमाशय होता है और पांचवा छोटी आंत होता है तो छठा बड़ी आंत होता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त नलिका केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है दोस्तों? ये है क्रोनी महावाहिनी दोस्तों। कौन है? क्रोनी वाहिनी। वक्र के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप के समान संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बोमेंस कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, प्रेरणा, घृणा, प्रेम और भय और हर्ष तथा अनुभव जैसी प्रक्रियाओं का नियंत्रण होता है दोस्तों तो मेडुला ओब्लांगेटा से होता है दोस्तों। क्या किससे होता है? सेरिब्रम से होता है साथियों। सॉरी, किससे होता है? सेरिब्रम से दोस्तों। प्रेरणा और घृणा करना और प्रेम करना और भय और हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण आपका सेरिब्रम करता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होते हैं दोस्तों? आप सभी को दोस्तों को पता होगा मैग्नीज के कारण दोस्तों मटर में मार्स रोग होता है दोस्तों। किससे? मैग्नीज के कारण दोस्तों। चलिए 96 से 5 मैथ है दोस्तों, आप लोग इसको बनाइए अपने से, नहीं बने तो कमेंट कीजिए, हम बना देंगे। हम आंसर बताते हैं यहाँ पे दोस्तों। आपका 45.75 होगा। 97 का देखिए आपका 55-60 होगा दोस्तों। 98 का दोस्तों 98 का आपका 20 होगा दोस्तों। 99 का आपका क्या होगा? 99 का आपका दोस्तों 619 होगा दोस्तों। 100 का दोस्तों आपका माँ होगा दोस्तों। जिनको भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों टेलीग्राम पे जाके एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिए, वहां से ज्वाइन हो जाइए। वहां आपको पीडीएफ आंसर के साथ और डिस्कशन के साथ प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।